ATN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक लगातार घोटालों पर घोटाले होते चले जा रहे हैं और वहीं अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं। हम आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रखर नेता, राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह जी। संजय सिंह जी लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर होते चले आए हैं। अब जबकि घोटालों पर घोटालों की जो परतें खुलती चली आ रही हैं, उसको लेकर प्रदेश की सरकार ने जो SIT गठन की है, उस पर भी तमाम सवाल खड़े किए और गंभीर आरोप लगाए। सीधा आरोप करते हैं संजय सिंह जी की तरफ। संजय जी, जिस तरह से आप लगातार प्रदेश की योगी सरकार पर अपराध के मामले हो या कानून व्यवस्था को लेकर मामले हो या कोविड-19 में जो अनियमितताएं चल रही हैं, उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब जबकि घोटालों पर घोटाले जो हो रहे हैं, उनकी परतें खुल रही हैं, उस पर SIT का जो गठन हुआ है, उस पर भी आपने सवाल खड़े किए। क्या कहें? देखिए, SIT कैसे जांच करेगी? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है। ये DPRO का और जिलाधिकारी का भ्रष्टाचार नहीं है। इसमें सीधे सीधे योगी जी की सरकार ही शामिल है पूरी। तो वही उन्हीं की SIT है, सरकार की। वो कैसे जांच करेगी? और आप मुझे बता दीजिए कि ये SIT है कि स्पाइडरमैन कमेटी है? ये स्पाइडरमैन कमेटी 3 लोगों की IAS अधिकारियों की कमेटी 1,10,000 गांव में, 59,000 ग्राम पंचायतों में, 12,000 नगर पालिकाओं के वार्ड में कैसे 10 दिन में जांच पूरी कर लेगी? मुझे वो समझा दीजिए आप, मैं मान जाऊंगा। जिस तरह से लगातार कोविड घोटाले की एक जो सीरीज आई है और एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ जाते हैं और जैसे कि कुछ DPROs को जो है निलंबित भी किया गया। इसके निलंबन से क्या उस सीरीज में बता रहा हूँ ना आपको भाई। DPRO को तो तब आप कहते हैं जब तक नीचे तक का भ्रष्टाचार था। अब तो ये उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है। ये मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी चिकित्सीय उपकरणों को खरीदने की संस्था है, प्रदेश सरकार की संस्था है। और ये 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 1300 रुपए में खरीद रही है। ये 1800 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर ये खरीद रही है 5200 रुपए में। तो अब आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए। तो ये भ्रष्टाचार योगी सरकार का है, इसलिए इसमें CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी। निश्चित रूप से टीम 11 के कैप्टन लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और बार बार ये दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SIT का जो गठन किया उसका भी बार बार हवाला दिया जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, कैप्टन जो है, कैप्टन ने ही करप्शन किया है। इसलिए कैप्टन को पता है कि कितने में ऑक्सीमीटर आया, कितने में थर्मोमीटर आया, कितने में एनालाइजर आया। 11 बजे रोज मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाया। ये कौन मानेगा? इसलिए ये जांच बगैर हाई कोर्ट और CBI के संभव नहीं। आज जिस तरह से शुरुआती दौर में जब आप हमलावर हुए प्रदेश की योगी सरकार पर, तो उसका एक प्रभाव ये देखना पड़ा कि आपके पार्टी कार्यालय पर ताला पड़ गया। उसका रूप कोई भी रहा हो, लेकिन ताला पड़ गया। और अब जबकि आपने नया कार्यालय यहाँ पर स्थापित कर दिया है, इसको लेकर किसी प्रकार का आपको अभी संशय है कि क्या योगी सरकार फिर से इसमें ताला डाल सकती है? आपको भी संशय होना चाहिए। ये योगी जी की सरकार है, हो सकता है कल ही बंद करा दे। जो मुकदमे आप पर दर्ज किए गए, लगभग 12 मुकदमे आप पर दर्ज किए गए हैं और उन पर जो भी जिस तरह का भी कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर आपके पास कई बार नोटिस भी आया और एक नोटिस में आपने बताया था कि वो नोटिस किस डेट पे पहुंचा था और किस डेट पे मिलना चाहिए था। उस पर क्या हुआ? देखिए, किस पर क्या हुआ वो तो योगी जी ही जान सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को पूछ रही है योगी सरकार से कि 3 महीने में 13 मुकदमे किस माफिया के ऊपर आपने किया। तो अगर आप एक पॉलिटिकल वर्कर को मुकदमे से और जेल से और लाठी से डराना चाहते हैं, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ना मैं डरने वाला हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, योगी जी अपना काम कर रहे हैं और लोग इस बात को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बीते दिनों अभी जनता के द्वारा और कुछ पार्टियों के द्वारा दिया बाती जलाई गई बेरोजगारी पर प्रहार करने के लिए, अपराधों पर प्रहार करने के लिए। उसमें कई जनपदों में और कई जगह पूरे देश में पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लोगों पर लाठी चलाई। जबकि 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था और 5 अप्रैल को जिस तरह से दिया जलाया पूरे देश के लोगों ने, उसको देखते हुए जो जनता जिस तरह से जो त्रस्त हो रही है जनता की सरकार से, उसको उसकी आवाज़ को उठाने के लिए जिस तरह से दबाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि हम लोगों को रोज लाठी खानी चाहिए।
जब अगर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम रोज करें और रोज हम लाठी खाएं, रोज जेल जाए। इससे डरना नहीं चाहिए। रोना धोना किस बात का है? अगर लाठी चला रहे हैं योगी जी, चलाने दीजिए। लोकतंत्र में जनता की लाठी चलती है उसके उंगली से, सरकार की लाठी पुलिस से चलती है और हमारी लाठी चलती है उंगली से। तो उंगली के इशारे से जो लाठी चलेगी उससे बड़ी से बड़ी सरकार साफ हो जाती है। आखिरी सवाल, संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में आप काफी समय से हैं, ये कहा जाए कि प्रदेश की जनता से आप जुड़ रहे हैं, करीब जा रहे हैं। क्या लगता है कि आगामी 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें संजय सिंह अपने आप को उत्तर प्रदेश में कहाँ पाएंगे? अभी बहुत जल्दबाजी है सारी बातें कहना, और ये बड़बोलापन भी है। इसके लिए भाजपा को मैंने छोड़ रखा है, मुझे अपना काम करने में। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाजरीन की जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रखर नेता संजय सिंह जी लगातार प्रदेश की योगी सरकार पर एक के बाद एक हमला करते चले जा रहे हैं, और उसी तरह से प्रदेश की योगी सरकार में घोटालों की जो श्रृंखला चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नया कार्यालय जो खुल गया है आम आदमी पार्टी का, इसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनिका मौर्य के साथ KTN खिलाफत के लिए लखनऊ से शकील सिद्दीकी।